दोस्तों अगर आप इस दुनिया के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पे अपना वक्त बिताते हैं तो आपने एनएफटी के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं तो मेटावर्स, क्रिप्टो, बिटकॉइन इनके बारे में तो सुना ही होगा। और आप में से बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा आखिर ये है क्या, कैसे काम करता है और हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में और जानेंगे कैसे काम करता है, कहाँ पर हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन से ऐसे मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम इसे सेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। तो NFT इसका फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। इसके अंदर दो की टर्म्स है, नॉन फंजिबल और टोकन। तो NFT आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखा जाए तो ब्लॉकचेन है जिसका एक इम्प्लीमेंटेशन है क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन होता है, ये उसका एक दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आप वन ऑफ काइंड चीज़ों को सेल कर सकते हैं। अब वन ऑफ काइंड चीज़ों का मतलब देखें तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़, ऐसी यूनिक चीज़ जो कि आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलती है या फिर पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है, उन चीज़ों को आप इसके अंदर सेल कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जैसे ताजमहल है, ताजमहल जो है आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलता है। ऐसी ही चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, इनकी ओनरशिप को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे NFT को बनाया गया। यानी कि हमने यहाँ पर एक आर्टवर्क को लिया या फिर एक यूनिक चीज़ को लिया और उसके साथ हमने टोकन को असाइन कर दिया। अब टोकन जो यहाँ पर है वो है सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप और इसी टोकन को यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्निक है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की, डेटा को स्टोर करने की डिसेंट्रलाइज वे के अंदर। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो कि उस डेटा को कंट्रोल करती है, उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। आप आरबीआई का एग्जाम्पल ले लो। हमारे जो इंडियन रुपीज़ के नोट होते हैं, जैसे कि एक 100 रुपये का नोट है, इसे आरबीआई ने प्रिंट किया और आरबीआई गारंटी देता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपये है और इसकी वैल्यू 120 या 121 रुपये नहीं है। और ये बेसिकली इस नोट के ऊपर भी लिखा है कि आरबीआई गारंटी देता है। तो आरबीआई बेसिकली एक सेंट्रल अथॉरिटी है दुनिया भर के इंडियन रुपीस के नोट को कंट्रोल करने वाली। आरबीआई चाहे तो नोट की वैल्यू बदल सकती है, चाहे तो और नोट प्रिंट कर सकती है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज है, जिनके अंदर कोई भी एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है, कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो बिटकॉइन को कंट्रोल करती हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज बनाती है। अब लोग यहाँ पर NFT को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। लोग अलग अलग पेंटिंग्स खरीद रहे हैं, डिजिटल आर्टवर्क खरीद रहे हैं। अब जैसे किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, उसकी आपको मार्केट के अंदर फोटोग्राफ तो दिख जाएगी, लेकिन उस फोटोग्राफ का जो रियल ओनर है वो उससे डिसाइड हो सकता है। और जब कभी भी कोई चीज़ स्कैर होती है तो उसकी डिमांड हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाती है। इट इज़ अ सिंपल वे टू प्रूव द वर्ल्ड कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे चाहे हम जितना भी रेप्लिकेट कर पाए कभी भी राइटफुल ओनर नहीं बन पाएंगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि वो चाहे जितना भी रेप्लिकेट हो इन नॉन ओनरशिप फॉर्मेट, उतनी ही ज़्यादा ट्रू और यूनिक आइटम्स की औकात बढ़ेगी। नाउ यू शुड ट्राई दिस NFT वेव एट ऑल और नॉट। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि NFT जो है वो एक ग्रेट वे है इन्वेस्ट करने का। मुझे ये नहीं लगता क्योंकि ये बहुत अर्ली है, बहुत रिस्की है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। लेकिन बाइंग और सेलिंग NFT आपको एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही न्यू वर्ल्ड है। तो इमेजिन कीजिए जब इंटरनेट पहली बार आया था, द अर्ली अडॉप्टर गॉट द एक्सपीरियंस अ न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको बहुत एक्साइटिंग लगता है न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में एक्सपीरियंस करना, उनको जाना, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक छोटा सा NFT खरीदिए। या अगर आप एक खुद आर्टिस्ट हैं तो आप अपना NFT बनाइए और उसे सेल कीजिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपने एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे NFT के कॉन्सेप्ट को, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करें क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो इस दुनिया को बदल देगा। क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा तरीका है जहाँ से हम ऑथेंटिसिटी और ओनरशिप को बिना डिस्प्यूट किए रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि NFTs को कहाँ पे सेल किया जा सकता है, कौन से ऐसे मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम ईजिली NFTs को सेल कर सकते हैं। NFTs को सेल करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक वॉलेट जिसका नाम है मेटामास्क। मेटामास्क के अंदर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप वहाँ पे NFTs को सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको अपने मार्केट प्लेस से कनेक्ट करना होगा। आप मार्केट प्लेस चाहे कोई भी हो, जैसे OpenSea हो सकता है, WazirX हो सकता है, Rarible हो सकता है, उस मार्केट प्लेस को आपको मेटामास्क से कनेक्ट करना जरूरी है। तो ये था कुछ पूरा NFTs का सीन। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो ऑन बाइंग और सेलिंग NFTs तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए क्रेजी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।